गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 12th चैप्टर ऑफ क्लास 12 एलिमेंट मैथमेटिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का आता है। तो हम बात करते हैं, दो चैप्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर्स और 3D। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक हम वेक्टर नहीं पढ़ लेते 3D पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3D के अंदर भी बहुत हद तक वेक्टर्स का ही यूज होता है। तो ये दोनों चैप्टर 14 मार्क्स, 3D अप्रोक्स 9 मार्क्स, ये अप्रोक्स 5। अप्रोक्स बता रहा हूं, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है 4 का या 10 का या 6 का या। और 3D में से हमेशा एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन 99.99 या तो हर बार आपका ही आता है। फुल चांसेस है 3D में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो दोनों चैप्टर 14 मार्क्स के हैं, तो 14 मार्क्स कम नहीं होते, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझते हुए इनको करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना 12th चैप्टर वेक्टर्स। क्लास 11 फिजिक्स के अंदर भी हमने पढ़ा है, पहले भी हमने पढ़ा होगा। 9th 10th में आती है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। लेकिन हमें फिजिक्स में जितना डिटेल में पढ़ते हैं उतना नहीं पढ़ना। हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं क्या है। हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो है वेक्टर अलजेब्रा। इसकी बात करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा की बात करें। अलजेब्रा मीन्स सिंपली समझ सकते हैं, अलजेब्रा का मतलब ऑपरेशंस। जैसे ऑपरेशंस में क्या क्या आ गया, एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत सारी चीजें होती है। तो कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम? एडिशन, यानी दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो आ जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी पढ़ लेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, वेक्टर क्या है। तो स्टार्टिंग से एक बार बेसिक देख लेते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी, इनकी बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गई, डिस्टेंस हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज ही है। ये दो टाइप की है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर का मतलब स्केलर के अंदर वो क्वांटिटीज आती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जैसे हमने पढ़ा भी स्केलर के अंदर। सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्स आ गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर एरिया स्केलर है। ये सारी चीजें हालांकि इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, पर फिर भी क्या पता 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए। बताओ मास कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है, या कभी गिवन हो आप लोगों को 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये गिवन है, बताओ ये स्केलर है या वेक्टर है। तो इसके लिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, क्यों। Classify following कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो लिखता हूं मैं कुछ क्वांटिटी। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड बात करें हम
डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एरिया टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, चार्ज हो गया, उसके बाद फोर्स एक्सीलरेशन के बाद वर्क डन पोटेंशियल भी हो जाता है, वो भी इसके अंदर वर्क डन के अंदर आ जाता है। और डेंसिटी बहुत है इतना, एक पावर हो गया है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्लासिफाई करो कि कौन सी क्वांटिटी में से स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर। मान लिया दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, या कंसीडर कर ले ए हमारा हाउस है, बी क्या है स्कूल है, हमें हाउस से क्या स्कूल तक पहुंचना है। तो जरूरी तो नहीं है हमेशा रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट होगा, कुछ भी हो सकती सर। तो डिस्टेंस, ये जो पाथ हमने ट्रेवल किया है इसको अगर मेजर करते हैं, ये क्या होता है डिस्टेंस होता है। चेक करोगे डिस्टेंस में, मान लीजिए डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 10 किलोमीटर, यानी जो लेंथ है उसकी, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस के अंदर क्या है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इनिशियल पॉइंट होता है, बी होता है फाइनल पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी इसमें डायरेक्शन गिवन होती है इनिशियल से फाइनल। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में इनिशियल से फाइनल, उसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो होगा, लेंथ कुछ ना कुछ होगी, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, साथ ही साथ डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कहां इनिशियल से फाइनल तक। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन। ये क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस भी क्या है स्केलर क्वांटिटी। बात करें टाइम की, टाइम भी क्या है, टाइम भी क्या होता है, कोई भी जैसे कुछ भी हो, यदि 6 लोग या कुछ भी टाइम हो, तो कोई ये तो नहीं पूछेगा कि कौन सी डायरेक्शन में टाइम है, टाइम इज टाइम। तो टाइम में भी कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। तो टाइम भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है। जब दोनों ही स्केलर है तो डायरेक्शन की जरूरत है नहीं, तो इट मींस स्पीड भी क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी ही होगी। हालांकि आप लोगों को पता होगा कौन सी वेक्टर है कौन सी स्केलर, लेकिन एक बार फिर भी कर लेते हैं रिवाइज जल्दी। फिर बात आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, टाइम क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर क्या आएगा, मैं कह रहा हूं वेक्टर। अब स्केलर कंफ्यूज करते हैं, स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब क्या है। थ्रू आउट क्लास 12 कहीं भी पढ़ो, मैट्रिक्स में पढ़ो चाहे यहाँ पर वेक्टर में पढ़ो, स्केलर का मतलब मैं आपको नंबर,
स्केलर क्या है? कुछ भी नहीं है। स्केलर का मतलब है कोई भी रियल नंबर, एनी नंबर इज स्केलर। मैथ की बात कर रहा हूँ क्लास 12 की। कंप्लीट में कहीं भी स्केलर दिखे उसका मतलब कोई रियल नंबर की बात हो रही है। तो वेक्टर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वेक्टर ही आएगा। तो वेलोसिटी भी क्या हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है या वेक्टर है? तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको। अब मैं बात कर रहा हूं लेंथ की। लेंथ क्या होती है? जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये कोई 20 फीट का कोई पोल है। कोई पोल है जिसकी लेंथ है 20 फीट। अब 20 फीट है, कोई ये नहीं पूछेगा कि इसकी डायरेक्शन, यानी अब मैंने कहा ये 20 फीट है इस पोल की लेंथ, तो क्या आप ये पूछोगे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में? ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये किस डायरेक्शन में, यानी सिर्फ हमारे पास 20 फीट ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल ही नहीं है। तो ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक एग्जांपल लेता हूं हाइट का। मैंने आपसे पूछा आपकी हाइट कितनी है, आपने कहा 6 फीट। अब मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। हाइट तो हाइट ही है। हाइट क्या है? सिर्फ हाइट ही है। कोई ये थोड़ी पूछेगा कि हाइट किस डायरेक्शन में, कोई भी नहीं पूछेगा। सिर्फ सिंपल सा आपने जवाब दिया हाइट कितनी, आपने कहा 6 फीट। मैंने कोई भी डायरेक्शन नहीं पूछी, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो लेंथ हो, ब्रेड्थ हो या हाइट हो, ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो लेंथ भी स्केलर है हमारे पास, ब्रेड्थ भी स्केलर है, तो एरिया भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। ऐसे वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तीनों स्केलर है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? स्केलर ही होगा। टेम्परेचर बात की 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब ये तो कोई नहीं पूछता कि इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, सिर्फ पूछा टेम्परेचर कितना, आपने कहा 37। कोई डायरेक्शन का इसमें रोल नहीं है। दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। मास, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मास में क्या नेगेटिव पॉजिटिव क्या डायरेक्शन, कोई नहीं, तो ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का मतलब कहा किसी बॉडी का चार्ज है 50 कूलम, तो अब ये थोड़ी पूछेगा किस डायरेक्शन में, सिर्फ इतना बताया कि चार्ज है 50 कूलम है, बस। ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अब ये एग्जांपल आ जाता है फोर्स हो या वेट हो, दोनों इक्वली होते हैं। फिजिक्स में पढ़ा हुआ फोर्स भी ma होता है, वेट भी क्या होता है? mg ma जो भी हो। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी? एग्जांपल लेते हैं। ये एक बॉक्स है, मैंने आप लोगों से कहा इस बॉक्स के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करो। इस बॉक्स के ऊपर क्या करना है? 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है। तो आप लोग या आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सर किस तरफ फोर्स अप्लाई करें, किस डायरेक्शन में करें? इस तरफ करें, इस तरफ करें, ऊपर की तरफ करें या नीचे की तरफ? कोई भी बॉक्स है, मैंने कहा इस पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपली कुछ अभी ऐसा तो है नहीं जाके धक्का मार दे, ये तो पूछोगे कि किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना है, इस तरफ करना है या इस तरफ करना है, सिंपल सा। तो इसमें 20 न्यूटन, ये तो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, तो साथ ही साथ इसमें डायरेक्शन भी आ गई। तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम क्या है? स्केलर। तो वेक्टर बाय स्केलर, यानी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी भी है। ठीक है। वर्क डन या बात करें एनर्जी, वर्क डन क्या होगा? या एनर्जी, ये होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही कुछ होता है। वर्क डन और एनर्जी सेम ही होती है, तो यूनिट भी सेम ही आएंगे, सॉरी क्वांटिटी भी सेम ही रहेगी। वेक्टर है तो वेक्टर, स्केलर है तो स्केलर। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट तो होती वेक्टर है। अब ये चीज आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे क्या?
कि दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है, स्केलर। अगर नहीं पढ़ा है या ध्यान नहीं है तो आगे आएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वहां से हमें पता चल जाएगा कि वर्क डन कैसे काम होती है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर इनटू वेक्टर, एक स्केलर होता है। तो ऐसी बात आई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर, स्केलर बाय स्केलर, डेंसिटी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। कर सकते हो। पावर, पावर की बात करें, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन हमने अभी पढ़ा स्केलर, टाइम, टाइम भी स्केलर, तो पावर भी क्या होगा, स्केलर बाय स्केलर, एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा। कई बार आ जाता है मोमेंटम, चलो ये भी देख लो, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं इसको, P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। देख लेना, मास इनटू में वेलोसिटी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, तो स्केलर इनटू वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट ओवरऑल वेक्टर भी आ जाएगा। तो मोमेंटम एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ नया नहीं था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में एक बार जल्दी से हमने डिस्कस किया है। हो सकता है कि 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि कौन सी क्वांटिटी क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा करा। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, आप लोगों को गिवन है 10 न्यूटन, बताओ ये वेक्टर है, स्केलर है, क्लासिफाई करो। अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, फोर्स क्या है, वेक्टर, तो 10 न्यूटन में क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप लोगों को दिया जाए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन भी कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। 10 केजी की बात करें, केजी मास भी होता है, वेट भी होता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, 10 केजी जब भी मिले तो ये बात मास की कर रहा है, ना कि वेट की। ये चीज ध्यान रखना, एक मास है, ये स्केलर क्वांटिटी है 10 केजी। अगर आप लोगों को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे पेपर में, मिलेगा तो ऐसे मिलेगा 10 केजी वेट, 10 केजी वेट की बात होगी, और वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 10 केजी वेट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर सिर्फ 10 केजी मिले, सिर्फ वो मास की बात कर रहे हैं, ना कि वेट। जैसे 10 मीटर पर सेकंड, अब मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी भी होती है, मीटर पर सेकंड स्पीड भी होती है, लेकिन मैथ के अंदर या हो सकता है फिजिक्स के अंदर भी अगर सिंपली 10 मीटर पर सेकंड गिवन है तो इसका मतलब वो बात कर रहा है स्पीड की बात कर रहा है। अगर वो वेलोसिटी की बात करेगा तो आप लोगों को ये गिवन होगा 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। आप लोगों को डायरेक्शन भी गिवन होगी 10 मीटर पर सेकंड, और साथ ही साथ ईस्ट की तरफ यानी डायरेक्शन भी गिवन है। यहां पर ये वेलोसिटी गिवन है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद 100 वाट, पता होना चाहिए वाट किसकी यूनिट है, और अभी पावर हमने पढ़ा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो 100 वाट भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी ही होगा। तो ये तो था जस्ट एक बेसिक कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। अब बात करते हैं जो हमें पढ़ना है क्लास 12 में। रिप्रेजेंट कैसे लोगे वेक्टर, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैसे, क्या उसकी नोटेशन है, कैसे उसको हम शो करेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, इसका मतलब ये है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर जो क्लास 12 के अंदर पढ़ना है, सिर्फ दिमाग में इतना ध्यान रखना, भूल जाओ फिजिक्स को। वेक्टर जो मैथ के अंदर, मैथ की बात कर रहा हूं मैं, क्लास 12 के अंदर जो हमें वेक्टर पढ़ना है वो सिर्फ इतना है, एक लाइन सेगमेंट है AB, एक लाइन सेगमेंट AB जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, दिस इज ए वेक्टर इन मैथ्स।
कंप्लीट क्लास 12 मैथ के अंदर वेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी कोई डायरेक्शन हो, यानी वेक्टर का मतलब क्या होगा? लिख देता हूं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसकी कोई डायरेक्शन, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है वेक्टर हमारे। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं? अब देखना, ए बी वेक्टर है तो इसको लिखा कैसे जाएगा? कंप्लीट लिखा ए बी, उसके ऊपर वेक्टर का एल ए बी वेक्टर, तो इट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर। इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, देख लेना, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। इतना तो क्लियर है, इनिशियल पॉइंट, दिस इज टर्मिनल। या फिर एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का, ये वेक्टर ए बी है, इसको कई बार हम ये कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल लेटर से, कैपिटल नहीं होना चाहिए, लेटर होना चाहिए स्मॉल। ए बी वेक्टर को हम ए वेक्टर स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात। अगर वेक्टर ये है बी से लेकर ए, एरो उस तरफ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा बी ए। ये देखना है कि किस तरफ पॉइंट कर रहा है, एरो किस तरफ है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ स्टार्ट करेंगे बी ए। तो ये तो है वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, एक बार पढ़ लेना, नोट कर लेना। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड? ये वेक्टर लिया हमने, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? ये तो होगी डायरेक्शन, यानी ए से बी की तरफ है। मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, इसकी जितनी भी लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो भी है, ए बी है, बी सी है, जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। इसको डिनोट कैसे करेंगे? कैसे लिखते हैं इसको? क्या नोटेशन है इसकी? इट इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर, ऐसे लिखा, इसका ले लेना मॉडुलस, या बोल दिया जाए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? किसी भी वेक्टर, जैसे वेक्टर है ए बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉडुलस है, यानी ये है मैग्नीट्यूड ए। क्लियर? या फिर अगर ये वेक्टर ए है तो इसको ये भी लिख सकते हैं स्मॉल ए, स्मॉल लेटर से ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये तो था मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है। अब आते हैं टाइप्स, वेक्टर की टाइप्स क्या है? डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है जीरो वेक्टर। अब क्लियर है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, बस वो वेक्टर जीरो। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए इसका? जीरो। इसको कैसे लिखा जाएगा? हो सकता है ये ऐसे हो, यानी जहां स्टार्ट हुआ है वहीं खत्म हो जाए, कुछ नहीं है, जीरो वेक्टर। यानी जब इसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब ये बात कर रहा है मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, यानी जीरो, ऐसा ही हो सकता है। यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका टर्मिनल जीरो। कुछ जरूरी नहीं है नोटेशन, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो तो जीरो।
फिर बात आती है यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब वन, वो वन यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो वन यूनिट। अब ये वन यूनिट 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मीटर हो, चाहे 1 किलोमीटर, कुछ भी हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, कैप लगा दें। जैसे वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए के ऊपर एक कैप लगाते हैं, ए कैप से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, इसका काम क्या है? ये वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? ये डायरेक्शन बताता है। किसकी? वेक्टर की डायरेक्शन। इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हमें पता है वेक्टर क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर में ऐसे लिखा जाता है। ए वेक्टर क्या होगा? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी। तो ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड हो गया, साथ ही साथ क्या होगी? इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन। डायरेक्शन किससे बता रहे हैं हम? ए कैप। यूनिट वेक्टर काम करता है डायरेक्शन बताने का। तो यहां से ए कैप कितना आ जाएगा? यहां लिख देता हूं। ए कैप का मतलब क्या आ गया? वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। यहां से आप नोट कर सकते हैं। ए कैप क्या होता है? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। और इसका मॉडुलस यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए कैप का हमने अभी पढ़ा मैग्नीट्यूड इसका तब। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा? तो ये तो थी बात जीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर। अब आते हैं कोइनिशियल वेक्टर। क्या होता है कोइनिशियल वेक्टर? को यानी सेम, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। दो ऐसे वेक्टर, एक वेक्टर तो ये हो गया, मान लिया ए, एक वेक्टर ये हो गया, यानी इन दोनों का इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हो रहा है दोनों का क्या है? सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर। तो ए और बी क्या है? कोइनिशियल, क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट यानी जहां से स्टार्ट हो रहे हैं तो टर्मिनल हो जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट इनका क्या है? सेम। इक्वल वेक्टर्स की बात करें, क्या होता है इक्वल वेक्टर्स? दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर लिया हमने ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर लिया हमने, इनका मैग्नीट्यूड यानी इनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी, जैसे ईस्ट की तरफ है तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या अगर डायरेक्शन इस तरफ है इसकी, तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ, यानी इक्वल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों सेम। तो आसान आसान है, कुछ ऐसा है नहीं इनमें। उसके बाद आते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? ये वेक्टर है ए, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर में भी क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या हो जाएगी? रिवर्स। इसको बोलेंगे माइनस ए। यानी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ तो दोनों की सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। ये इस तरफ है तो ये इस तरफ होगा। ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर यानी माइनस ए वेक्टर। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? कुछ भी नहीं है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब बता देता हूं। दो वेक्टर, जैसे हमने पॉइंट लिया ए लिया, बी लिया और सी लिया, ये तीन पॉइंट लिए। एक वेक्टर तो हो गया ए बी वेक्टर, एक वेक्टर हो गया बी सी वेक्टर।
दो वेक्टर्स अगर सेम लाइन पर है, क्या है, दो वेक्टर्स अगर सेम लाइन पर है तो उनको क्या बोला जाता है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। और समटाइम्स पैरेलल वेक्टर को भी हम कोलिनियर ही बोल देते हैं। देखना, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल, इनको भी क्या बोल दिया जाता है, कोलिनियर बोल दिया। हो सकता है इनमें डायरेक्शन रिवर्स भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, ये रिवर्स भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, या सॉरी इनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, लेकिन दोनों है तो क्या, पैरेलल है। तो ये वेक्टर्स को भी क्या बोल दिया जाता है, कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर का मतलब या तो दोनों वेक्टर सेम लाइन पर हो, सिंपल सी चीज है, या तो दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर हो, वो भी कोलिनियर है, या फिर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर को भी हम कोलिनियर बोल देते हैं। हालांकि कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट तीनों एक लाइन पर, लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड कोलिनियर। ओके, इसके बाद बात आती है क्या रहेगा, फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, आगे कंपटीशन के अंदर भी पढ़ेंगे, वो जो है वो फ्री वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट है। हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं सारे क्या है, फ्री वेक्टर्स ही। क्या होता है फ्री वेक्टर्स का मतलब, बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए यानी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। जिन वेक्टर्स को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं उन वेक्टर्स को बोला जाता है फ्री वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इस वेक्टर को हम यहां से पैरेलल, ना ही इसका मैग्नीट्यूड जितनी लेंथ है उतनी ही रहनी चाहिए, ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, इसको पैरेलली यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। यही है फ्री वेक्टर का, पैरेलल होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन इस तरफ है तो डायरेक्शन इसकी भी इस तरफ होनी चाहिए। ये नहीं हमने ये बना दिया ए, ये पॉसिबल नहीं, डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। या जैसे ये वेक्टर है बी, तो इसको हम यहां से उठाकर यहां पर पैरेलली शिफ्ट करना है, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को, इस वेक्टर को उठाकर यहां पर शिफ्ट कर देते हैं। ये वेक्टर को हो गया ए, ठीक है, अब इस वेक्टर को यहां से पैरेलली डिस्प्लेस करके यहां पर रख दिया, यानी ये कॉन्सेप्ट ये बोले जाते हैं फ्री वेक्टर्स। हमें यही पढ़ने हैं आगे, जितना भी जो भी क्लास करेंगे, जो भी वेक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स हैं। यानी फ्री वेक्टर्स का मतलब ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उनको पैरेलल उठाकर कहीं भी रखो, ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है फ्री वेक्टर्स। फिर आता है पोजीशन वेक्टर, इसका बहुत यूज होता है, पोजीशन वेक्टर आता रहता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पोजीशन एक 3D स्पेस ले लो, 3 डायमेंशनल, इसको
एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। हालांकि कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी एक्स वाई जेड, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में यही मिलता है, ये एक्स एक्सिस मिलेगा, ये आपको वाई एक्सिस मिलेगा, ये आपको जेड एक्सिस मिलेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, पर फिर भी यही लेकर चलते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसका होता है? पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना किसी पॉइंट का होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, हम बात करेंगे कि पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। मान लिया यहाँ पर कोई स्पेस में कोई पॉइंट है P, अब 3 डायमेंशन में है तो 3 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z। अब पॉइंट P इसकी बात कर रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। पोजीशन वेक्टर यानी एक वेक्टर होगा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से लेकर कहां तक हो, P तक। ओरिजिन ये हो गया, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। यानी बात करें तो ओपी वेक्टर, यहां पर क्या है? पोजीशन वेक्टर है किसका? पॉइंट P से। फिर से बता रहा हूं, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उस पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होगा? ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रा कर देना। ओरिजिन क्या होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट, और पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? फाइनल पॉइंट या टर्मिनल। तो ये था पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का। इसको जनरली हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से, याद रखना। फिलहाल के लिए इतना, बाकी डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको आर वेक्टर से हम डिनोट करते हैं जब भी हम जनरल पॉइंट P या कोई भी जनरल पॉइंट किसी की बात कर रहे हैं तब आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो ये तो बात थी पोजीशन वेक्टर की। अगर कोई और पॉइंट P बना, P की जगह हमने कह दिया पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो क्या करना? ओरिजिन से लेकर A तक एक वेक्टर ड्रा कर देना। O इनिशियल यानी डायरेक्शन ये होनी चाहिए A की तरफ, O A वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर किसका? A का। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ध्यान रखना ओरिजिन से होता है और उस पॉइंट का। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो जो पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो किसी भी वेक्टर, इनके बारे में बात करें। डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें स्टार्टिंग, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस है x y z एक्सिस, ये कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब ये वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इनके साथ कोई ना कोई एंगल तो बना रहा है। ये मान लिया पॉजिटिव x एक्सिस है यानी नेगेटिव दूसरी तरफ होगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव क्या है ऊपर की तरफ z एक्सिस है। जो वेक्टर है OP, ये x y और z इनके साथ कोई ना कोई एंगल तो बना रहा है। तो हमने मान लिया ये जो वेक्टर OP है ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, ये वेक्टर OP y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये यही वेक्टर z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। इन एंगल्स को हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स, याद। इनको बोल दिया जाता है डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? इन एंगल्स अल्फा बीटा गामा के अगर हम कोसाइन ले लें, यानी अल्फा का कोसाइन कोस ले तो कोस अल्फा, बीटा का ले तो कोस बीटा और गामा का ले तो कोस गामा, इन तीनों को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या हुआ डायरेक्शन कोसाइन? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। फिलहाल के लिए इतना ही समझना, बाकी हम और डिटेल में जब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर के क्या होंगे, कोसाइन क्या होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं?
अल्फा बीटा गामा क्या है, कोई वेक्टर एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड रिस्पेक्टिवली इन सब के साथ, तो इन तीनों का अगर कोस लेते हैं तो ये बन सकता है डायरेक्शन कोसाइन, कोस लिया यानी कोसाइन लिया। इनको एक नाम भी दे दिया, यानी जैसे बोला जाए निक नेम दे दिया इनको, कोस अल्फा को एल भी बोल दिया जाता है, कोस बीटा को एम बी और कोस गामा को एम बी, यानी ये एल है एम कोस बीटा एम कोस अल्फा, ये तो है डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं। तीन ऐसे नंबर ए बी सी, मान लिया कुछ भी हो सकते हैं, तीन नंबर ए बी सी, इनको बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर का इफ L by A इज इक्वल टू M by B इज इक्वल टू N by C, यानी ये डायरेक्शन कोसाइन के साथ सेम रेशियो में हो, प्रोपोर्शनल हो। ऐसे तीन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, ऐसे तीन नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के साथ सेम रेशियो में हो या प्रोपोर्शनल हो, उन तीन नंबर्स को क्या बोला जाएगा, ए बी सी, उनको बोला जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, अब क्या ये डायरेक्शन रेशियो एक ही होते हैं यानी यूनिक होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखना, अगर मैंने ये तीन नंबर लिए, ये मान लिया ये सेम रेशियो में L by 1 M by 2 और N by 3 सेम रेशियो में, तो सेम रेशियो में है डायरेक्शन कोसाइन के साथ L M N के साथ, तो 1 2 और 3 क्या है डायरेक्शन रेशियो है या नहीं है। अब अगर 1 की जगह लिख दूं मैं -1 -2 -3, तो क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, वही रेशियो रहेगा, चेक कर सकते हो, हर में माइनस आ जाएगा, सेम हो गया। अब भी अब भी रेशियो क्या रहने वाला है इनका, सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए -1 -2 -3 डायरेक्शन रेशियो जो, ठीक है। अगर इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 1 की जगह लिख दिया मैंने 2 की जगह लिख दिया 4, यानी सबकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से, तो क्या रेशियो अलग हो जाएगा, चेक कर सकते हो आप, कोई भी एग्जांपल लेके रेशियो सेम ही रहेगा। अगर इसकी फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाएगा, यहाँ पर 48, फिर भी रेशियो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होते, ये कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, फिलहाल के लिए कोई वेक्टर है वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल तो बनाएगा। मान लिया x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा, तो इनका कोस लेंगे तीनों का अल्फा बीटा गामा, तो उनको बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, बस ना करना है। रेशियोज की बात करें तो ऐसे तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन यानी L M और N के साथ सेम रेशियो में यानी प्रोपोर्शनल हो, उनको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। तो ऐसे कितने भी हो सकते हैं, यूनिक नहीं होते, डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक रिलेशन आएगा आगे चल के, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी फिलहाल इसको बस दिमाग में रख लेना, मत रखो अभी से। एक एक्सरसाइज के बाद यानी 2 एक्सरसाइज के बाद जैसे हम कंपोनेंट करेंगे उसमें बताता हूँ ये क्यों होता है, प्रूव करेंगे इसका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो ये तो बात की डायरेक्शन कोसाइन की, डायरेक्शन रेशियोज की, पोजीशन वेक्टर